वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो क्लास शुरू करने जा रहे हैं वो कल का जो क्लास था, लास्ट जो क्लास था उस क्लास का लास्ट पार्ट। ओके, जो नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट कह सकते हो इस टॉपिक के ऊपर। वो टॉपिक का नाम क्या था? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये लेक्चर नंबर 4 है और ये लास्ट है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ओके, टॉपिक का नाम क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कौन सी चैप्टर है बोलो भाई? रिटायरमेंट एंड डेथ, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। ओके, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर जो क्लास 12 का हम लोग का जो सिलेबस है उसी सिलेबस का जो टॉपिक है, मतलब जो चैप्टर है रिटायरमेंट एंड डेथ, उस चैप्टर का ये एक टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। विदाउट दिस टॉपिक वी कैन नॉट डू आवर, मतलब टू सॉल्व आवर दिस न्यूमेरिकल्स और वट एवर। ओके, वी कैन नॉट सॉल्व। तो हम लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, क्या ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों को क्या होना चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, तो इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने 3 केस देखा कि 3 केस में क्या क्या देखा। एक केस में देखा कि गुडविल, बेसिकली गुडविल बैलेंस शीट पर, देखो एक चीज़ क्या बोल दो कि बैलेंस शीट पर गुडविल शो नहीं रहता। ओके, मैक्सिमम केसेस में तुम लोग देखोगे कि बैलेंस शीट पर गुडविल वो लोग शो नहीं करते। कब करते हैं? जब रिकॉन्स्ट्रक्शन होगा, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्ट्रक्शन, तभी क्या करते, तभी जो ये गुडविल है इसको बैलेंस शीट पर शो करते हैं। अदरवाइज बैलेंस शीट पर गुडविल को नॉर्मल मतलब शो नहीं करते। तो यहाँ पर भी क्या किया, उन लोगों ने शो नहीं किया। मतलब मैक्सिमम केसेस में हम लोगों ने लास्ट 3 केसेस देखा कि जहाँ पर जो उनका जो लास्ट बैलेंस शीट होता उस बैलेंस शीट पर गुडविल अकाउंट शो नहीं रहता। लास्ट बैलेंस शीट पर जो गुडविल अकाउंट, मतलब लास्ट बैलेंस शीट देखते हैं उस बैलेंस शीट पर गुडविल अकाउंट शो नहीं रहता। तो शो नहीं रहेगा तो हम लोग इसको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या डेथ के केस पर हम लोग क्या करेंगे, या हम लोग क्या कर सकते हैं, जो गुडविल है इस गुडविल को हम लोग शेयर करें, मतलब सॉरी इसको रेस करेंगे, मतलब इसको दिखाएंगे। पहले तो शो नहीं था, इसको दिखाएंगे। दिखाने के बाद आफ्टर द रिटायरमेंट, रिटायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा, देन जाके क्या करेंगे, देन जाके इसको अगेन रिटर्न अप कर देंगे, देन जाके इसको क्या कर देंगे, अगेन रिटर्न अप कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर अभी जो केस नंबर 4, मतलब केस नंबर 1 गुडविल अकाउंट शो नहीं था, केस नंबर 2 ऑल्सो, केस नंबर 3 ऑल्सो, केस 1 2 3 हम लोगों ने देखा। और उसका लास्ट, मतलब इसका जो रिकॉर्डेड क्लास है ना, वो भी प्लेलिस्ट पर, यूट्यूब का जो प्लेलिस्ट है हम लोग का रिटायरमेंट एंड डेथ, उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तुम लोग वहाँ पर जाके भी कलेक्ट कर लेना और वहाँ से देख लेना। ओके, अब हम लोग जो केस, मतलब जो केस एंड केस नंबर 4, ओके, केस नंबर 4 देखेंगे। इसका न्यूमेरिकल्स भी हम लोग देखेंगे। केस नंबर 4, इसका न्यूमेरिकल्स भी हम लोग देखेंगे। व्हेन द गुडविल अकाउंट अपीयर्स, व्हेन द गुडविल, ये लिख लेना, व्हेन द गुडविल अकाउंट appears appears in the books of the firm, in the books of the firm। ओके, ये केस, ये 4th नंबर केस है। केस 1 2 3 कंप्लीट एंड केस नंबर 4th। ओके, ये मस्ट भी तुम लोग इसको नोट डाउन करना, ये चारों केस याद रखना। और चारों केस का जो न्यूमेरिकल्स है वो भी तुम लोग मस्ट भी इसको देख लेना और उसके साथ प्रैक्टिस करो। जितना भी न्यूमेरिकल्स है तुम लोगों का एनसीईआरटी बुक्स एंड अदर्स, जो भी तुम लोगों के पास अदर्स बायर्स का जो भी बुक्स है, राइटर्स का जो भी बुक्स है, वो तुम लोग प्रैक्टिस करो। और नहीं मिलेगा, बुक्स नहीं है अवेलेबल, जाके टेलीग्राम ग्रुप, हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाओ, वहाँ पर मिल जाएगा। अवेलेबल बुक्स है, अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगेगा। जाओ आराम से डाउनलोड करो, बिंदास पढ़ो। ओके, सो क्या बोला देखो, व्हेन द गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म, जब गुडविल अकाउंट बैलेंस शीट पर, नॉर्मली क्या होता है बैलेंस शीट पर गुडविल अकाउंट नहीं शो रहते। ओके, बट यहाँ पर क्या बोला, इस केस में क्या बोला कि व्हेन द गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म, मतलब फार्म का जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट पर गुडविल अकाउंट क्या है, हाँ, उस बैलेंस शीट पर गुडविल अकाउंट क्या है, यहाँ पर शो है। उस बैलेंस शीट पर गुडविल अकाउंट क्या है, शो है। तो जब गुडविल अकाउंट शो रहेगा, याद रखना, तब क्या करना, तब उसको जो ओल्ड ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर इसको क्या कर देना, पहले राइट ऑफ करना। पहले क्या करना, इसको राइट ऑफ करना। ओके, ये चीज़ को यहाँ पर याद रखो कि पहले ही गुडविल है, पहले ही गुडविल अकाउंट ऑलरेडी बैलेंस शीट पर है। ओके,
तब तुम लोग क्या करोगे, तब याद रखना कि जो बैलेंस शीट पर गुडविल अकाउंट है उसी गुडविल को हम लोग क्या करेंगे, इसको राइट अप करेंगे है इन देयर ओल्ड रेशियो। कौन सी रेशियो पर राइट अप करेंगे, इसको ओल्ड रेशियो पर राइट अप करेंगे। ओके, मतलब ऐसे। ओके, कैसे करेंगे, ऐसे ऑल पार्टनर्स, मैं दिखा देता हूँ दोनों केस में, यहाँ पर दिखा देता हूँ। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। देखो ये कब होगा, जब ऐसा केस आ जाएगा, जब ऐसा केस होगा, मतलब जब व्हेन द गुडविल अकाउंट अपियर्स इन, जब अपियर्स रहेगा तब, मतलब ऐसे समझो ये एक बैलेंस शीट है और इस बैलेंस शीट पर इस साइड पर क्या है, गुडविल है। ओके, इस साइड पर मतलब गुडविल है, गुडविल क्या है यहाँ पर शो है, गुडविल यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर गुडविल शो है। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाएगा, हम लोगों ने लास्ट 3 केस में क्या देखा था कि जो बैलेंस शीट है इस बैलेंस शीट पर गुडविल अकाउंट नहीं है। जब गुडविल अकाउंट नहीं रहता यहाँ पर, जब गुडविल यहाँ पर शो नहीं रहता, तो उसको हम लोग क्या करते, उस टाइम पर हम लोग रेस करते, इसको हम लोग उसको क्या करते भाई, रेस करते। जब हम लोग गुडविल को रेस करेंगे, मतलब गुडविल को शो करेंगे, तो जब शो करेंगे तब हम लोग क्या करते थे, तब हम लोग गुडविल अकाउंट को डेबिट करते थे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन सी रेशियो, ओल्ड रेशियो, उनका जो ओल्ड रेशियो है वही, ये हम लोग करते थे, ये हम लोग करते थे। फर्स्ट नंबर केस, सेकंड नंबर केस एंड थर्ड नंबर केस, ये तीनों केस में सेम चीज़ हम लोग करते थे। जब भी गुडविल अकाउंट पर, मतलब बैलेंस शीट पर गुडविल नहीं शो रहेगा, बुक्स पर गुडविल नहीं शो रहेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, गुडविल को रेस करेंगे। मतलब गुडविल रेस करेंगे तो गुडविल अकाउंट को गुडविल रेस करेंगे, मतलब गुडविल क्या होगा, एसेट्स इंक्रीज होगा। तो एसेट्स इंक्रीज होगा एंड लाइबिलिटीज भी तो इंक्रीज होगा, मतलब कैपिटल साइड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। ओल्ड रेशियो में हम लोग क्या कर देंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस केस में। ओके, जब गुडविल अकाउंट नॉट शो रहेगा। ओके, बट यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी इन दिस केस, इस केस में क्या है, गुडविल ऑलरेडी यहाँ पर शो है। मतलब जो बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट पर ऑलरेडी गुडविल शो है, इस बैलेंस शीट पर ऑलरेडी क्या है, गुडविल यहाँ पर है। तो तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग ये जो, मतलब इस गुडविल को, इसको क्या करना होगा, इसको राइट ऑफ करना होगा। इसको क्या करना होगा, पहले से जो गुडविल है इसको क्या करना होगा, राइट ऑफ करना होगा। तो राइट ऑफ करने के लिए हम लोग, मतलब इसका उल्टा एंट्री हो जाएगा। ओके, इसका क्या हो जाएगा, जो रिटर्न ऑफ का एंट्री, मतलब पहले जो हम लोग रेस्ट करते थे देन जाके रिटर्न ऑफ करते थे, वो रिटर्न ऑफ का एंट्री यहाँ पर पहले आ जाएगा। ओके, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको रिटर्न ऑफ करेंगे, मतलब ये गुडविल को क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ करेंगे। क्लियर, कन्फ्यूजन है किसी को, बोलो, किसी को यहाँ पर कन्फ्यूजन है, एनी डाउट। हाँ, मतलब गुडविल, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि गुडविल 3 केस में क्या था, गुडविल शो नहीं था, तो इसलिए हम लोगों ने पहले गुडविल को शो किया, जब उसके बाद इमीडिएटली रिटर्न ऑफ करने के लिए बोला, सो दैट हम लोगों ने इमीडिएटली रिटर्न ऑफ कर दिया। बट यहाँ पर क्या है, इन दिस केस, केस नंबर 4, यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी बैलेंस शीट पर ही गुडविल है, तो रेस नहीं करना होगा, ऑलरेडी गुडविल है। सो दैट अभी जो गुडविल है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको राइट ऑफ करेंगे। तो राइट ऑफ कैसे करते हैं, राइट ऑफ मतलब ऐसे करेंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओके, मतलब गुडविल को अगेन इसको छुपा देंगे, जैसे हम लोगों ने लड़की वाले के जो स्टोरी मैंने बताया, उसी स्टोरी की तरह लड़की मतलब देखा दिया, लड़की को देख लिया, मतलब लड़का वाला देख लिया, तो दैट क्या कर देंगे, आफ्टर दैट कुछ टाइम बाद क्या कर देंगे, उसको यहाँ से हटा, मतलब उसका जो जहाँ से उसने आया, जिस घर से आया, मतलब सपोज मान लो जो घर से उसको लेके आया, उसी घर में क्या कर देंगे, उसको शिफ्ट कर देंगे। ओके ना, वो स्टोरी, वैसे इसको क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी तो है, मतलब सपोज मान लो लड़का वाला आने से पहले लड़की ऑलरेडी उस रूम पर, मतलब उसका फैमिली के साथ बैठ बैठ के, मतलब मान लो कि गपशप मार रहा है, ओके मान लो, या गसिप कर रहा है। सो एट दैट टाइम सडन वो लोग भी आ गए, लड़के वाले भी आ गए, तो तुरंत वो जाने का मन करे बट नहीं जा पा रहे, क्यों, ऑलरेडी आ गए। तो ऑलरेडी आ गए मतलब ऑलरेडी वो पहले से ही था, उस रूम पर पहले से ही था। ओके, तो अभी आए, मतलब वो लोग आया, लड़का वाला आया देखने के लिए, तो आके देख लिया कि लड़की है। ओके, तो क्या करेंगे, मतलब देख लिया तो उसके शर्म की एक बात है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली वो यहाँ से चला जाएगा, मतलब राइट ऑफ होगा। सो यहाँ पर भी क्या होगा, ऑलरेडी गुडविल है, तो इसको यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। क्लियर है, यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको राइट ऑफ करेंगे।
गॉट इट। ये कौन सी रेशियो पर होगा? ओल्ड रेशियो पर होगा। कौन सी रेशियो पर होगा? ओल्ड रेशियो पर होगा। ये यहाँ पर याद रखना। ओके, डेथ के केस में भी सेम होगा एंड रिटायरमेंट के टाइम पर भी सेम होगा। जस्ट यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि नॉर्मली गुडविल बैलेंस शीट पर शो नहीं होता, नहीं करते। जब रिकंस्ट्रक्शन का टाइम आएगा तभी गुडविल को क्या करते हैं वो लोग शो करते हैं। ओके, क्लियर। इरेज करता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग लेते, क्या बोलो, एक क्वेश्चन लेते ना। ओके, एक क्वेश्चन लेते हैं, लिखो सब लोग, एक क्वेश्चन ले लेते। ये तो लिख लिया ना केस नंबर, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लिखते हैं। ओके, ओके नाउ, ओके, ठीक है। ओके, देखो, पी क्यू एंड आर, एक क्वेश्चन लिखो, पी क्यू एंड आर आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio of in the ratio of 3:2:1, 3:2:1, Q retires किसने रिटायरमेंट डिक्लेयर किया? Q ने। Q retires and the goodwill is valued at rupees 1,05,000, 1,05,000, full stop. Okay, then P and R, Q ने तो डिक्लेयर किया, P and R decides to share future profits in the ratio of 4:3, in the ratio of 4:3. Give journal entries in the books of PQ. Give journal entries in the books of P, Q and R. P, Q and R. When goodwill appears, appears in the balance sheet, rupees at rupees 42,000, at rupees 42,000. ओके, एट रुपीज़ 42,000। क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चन में क्या बोला कि लिखो, क्वेश्चन में बोला पी क्यू एंड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, 3:2:1, क्यू रिटेयर्स। ओके, क्यू रिटेयर्स and the goodwill is valued at rupees 1,05,000 and the goodwill is valued 1,05,000. Okay, and the goodwill is valued at rupees 1,05,000. P and R decides to share future profits in the ratio of 4:3. Okay, in the ratio of 4:3. Give journal entries in the books of P, Q and R when goodwill appears in the balance sheet at rupees 42,000. यहाँ पर समझो, बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर कन्फ्यूजन रह जाएगा। ऐसा कोई तो कुछ कन्फ्यूजन का बात ही नहीं है। जस्ट यहाँ पर क्या बोला, पी क्यू एंड आर 3 पार्टनर्स है और उनका जो फ्यूचर शेयर प्रॉफिट्स था, वो था कितना, 3:2:1।
मतलब ओल्ड रेशियो क्या था 3:2:1। अच्छा बात है। देन उसके बाद क्या बोला, क्यू ने डिक्लेयर किया रिटायरमेंट। ओके, क्यू रिटायर्स, ऑलरेडी क्यू ने क्या कर दिया, रिटायर्स। ओके फाइन। एंड द गुडविल इज वैल्यूड ₹1,05,000। मतलब गुडविल फार्म का जो गुडविल है, टोटल गुडविल फार्म का जो है वो कितना, 1,05,000। ओके, यहाँ पर याद रखो टोटल गुडविल है 1,05,000। ओके, एंड उसके बाद क्या किया, मतलब फार्म का टोटल गुडविल कितना, 1,05,000। यहाँ पर ये चीज़ और कुछ नहीं है, यहाँ पर देखना, यहाँ पर कुछ नहीं देखना। देन उसके बाद क्या बोला, P&R डिसाइड्स टू शेयर। उन लोगों ने डिसाइड किया कि शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3। मतलब वो लोग आगे जाके, कौन कौन, P&R, ये दोनों क्या करेंगे आगे जाके, ये दोनों क्या करेंगे, जो उनका जो रेशियो है मतलब फ्यूचर प्रॉफिट्स होगा वो 4:3 के अकॉर्डिंग वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, पहले जो था कितना, 3:2:1, मतलब 6/3/6, 2/6 एंड 1/6। अभी जो फ्यूचर प्रॉफिट्स वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो कैसे, 4/3, 4/7 एंड 3/7 के अकॉर्डिंग, मतलब 4:3। गॉट इट। तो नाउ देन उसके बाद क्या बोला, गिव जर्नल एंट्रीज। ओके फाइन, इन द बुक्स ऑफ द P, Q and R। ओके फाइन, व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, इन द बैलेंस शीट 42,000। जब गुडविल क्या है बैलेंस शीट पर अपीयर से, जब गुडविल क्या है बैलेंस शीट पर है, मतलब देखो टोटल गुडविल था फार्म का 1,05,000, बट बैलेंस शीट पर कितना गुडविल था, बैलेंस शीट पर गुडविल शो था 42,000। ये क्वेश्चन है, बैलेंस शीट पर गुडविल कितना शो था, बैलेंस शीट पर गुडविल शो था 42,000। बैलेंस शीट पर टोटल गुडविल कितना, मतलब सॉरी टोटल गुडविल था 1,05,000, बट बैलेंस शीट पर शो किया कितना, 42,000। तो जितना शो किया उसको ही तो हम लोग क्या करेंगे भाई, राइट ऑफ करेंगे। बाकी जो अमाउंट है, बाकी जो अमाउंट है, ओके, उसको तो हम लोग टच ही नहीं करेंगे। बाकी जो अमाउंट है उसको हम लोग टच ही नहीं करेंगे। ओके, क्यों टच करेंगे भाई, वो तो शो ही नहीं था, जो जो बैलेंस शो नहीं था उस बैलेंस को हम लोग टच ही नहीं करेंगे। जस्ट शो किया था, अपीयर्स कितना था 42,000 आउट ऑफ 1,05,000, सो दैट राइट ऑफ क्या करेंगे 42,000 ही। राइट ऑफ क्या करेंगे 42,000 शेयर को ही हम लोग क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। ओके, 42,000 शेयर्स को हम लोग क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। तो गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट पर है तो राइट ऑफ करेंगे। इस टाइम पर क्या होगा, गुडविल को तो हम लोग मतलब ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ऑल पार्ट पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ऑल टू गुडविल अकाउंट करेंगे। ओके, तो ऑल पार्टनर्स मतलब P, Q, R, इन तीनों का जो गुडविल है, इन तीनों का जो अकाउंट है इसको हम लोग डेबिट करेंगे। ओके, इन तीनों का अकाउंट्स को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, एंड गुडविल को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। मतलब गुडविल को छुपा लेंगे, मान लो। ओके, गुडविल को बैलेंस शीट पर जो शो था उसको हाइड कर देंगे, उसको क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे। तो हाइड कर देंगे मतलब बैलेंस शीट से जो अमाउंट, पहले सपोज मान लो बैलेंस शीट का अमाउंट था 5,42,000, अभी उस 42,000 को हटा देंगे। ओके, सो अमाउंट क्या रह जाएगा 5 लाख, तो एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होगा। तो एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज मतलब क्या, क्रेडिट। गॉट इट। तो और ये अमाउंट, जो अमाउंट है, जो बाकी जो अमाउंट है, इसके लिए हम लोग इसको अगेन P, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उनके बीच में भी तो इसको क्या करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। उनके बीच में भी इसको क्या करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। कैसे हम लोग पहले राइट ऑफ करेंगे, राइट ऑफ करने के बाद जो पार्टनर है उसको हम लोग क्या कर देंगे, उसको उसको हम लोग हटा देंगे। समझो चीज़ों को, उसको हम लोग मतलब कौन जा रहा है यहाँ पर, क्यू, तो PQ मतलब ये पोर्शन जा रहा है तो इसको क्या करते हैं, रिमूव करेंगे। ओके, ये मतलब राइट ऑफ कर देंगे। देन राइट ऑफ करेंगे जब इसको भी राइट ऑफ करें। देखो जब गुडविल शो था, सॉरी शो नहीं था, तब हम लोग मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, उनको हम लोग क्या करते थे, उनको हम लोग राइट, उनका अमाउंट को हम लोग राइट ऑफ करते थे। बट इन दिस केस यहाँ पर क्या होगा, तीनों का मतलब जो भी पार्टनर्स था, जो व्हेन गुडविल रे मतलब शो रहेगा ऑलरेडी, तो उस टाइम पर जो भी पार्टनर्स रहेगा उस सब पार्टनर्स का अमाउंट को क्या कर देंगे, अकाउंट्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, मतलब राइट ऑफ करेंगे। ओके क्लियर, पहले ये कर लेते हैं, देन उसके बाद सेकेंड एंट्री, दो ही एंट्री होगा। ओके, तो करो।
ओके, तो फर्स्ट जो था वो गुडुल जो यहाँ पर क्या था, शो था ऑलरेडी। गुडुल जो शो था, गुडुल को कितना अमाउंट शो था ऑलरेडी, गुडुल 42,000 शो था। उसको हम लोग राइट अप करेंगे, तो राइट अप कैसे करते हैं, क्या क्या नाम था, PQR। तो पीस कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट होगा। टू गुडविल अकाउंट, अमाउंट कितना 42,000। ओके, गुडविल अमाउंट कितना 42,000, रेशियो क्या था 3:2:1 ना। 42,000 1/6 तो कितना होगा 7,000। कितना होगा 7,000। 7,000 इंटू 3:2:1, तो 7,000 इंटू 3 21,000, देन 7 इंटू 2 14,000, देन 7,000। ओके ओके, क्लियर क्लियर। ओके, लिखो नरेशन लिखो, बिंग द एग्जिस्टिंग गुडविल, बिंग द existing goodwill, being the existing goodwill written off in the old ratio, written off in the old ratio of 3:2:1 of जो existing था 3:2:1। okay, being the existing goodwill, being the existing goodwill written off in the old ratio of 3:2:1, in the old ratio of 3:2:1, done it। ओके ओके, अब ये जो अमाउंट है, अब यहाँ पर सी मतलब यहाँ पर क्या करते हैं PQR, इसको राइट ऑफ किया। तो राइट ऑफ करने के बाद इसको तो ये तो खत्म हो जाएगा, मतलब ये क्यू खत्म हो जाएगा। आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो गेनिंग पार्टनर्स होगा, जो गेनिंग रेशियो होगा, उसी गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग इस गुडविल को हम लोग क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ओके, इस गुडविल को क्या करेंगे भाई, इस गुडविल को हम लोग ट्रांसफर करेंगे। किसको ट्रांसफर करेंगे, बोलो किसको, किसको ट्रांसफर करेंगे, किसको, क्यूज को। अब क्यूज को कौन सी अमाउंट ट्रांसफर करेंगे वो तो हम लोगों को देखना होगा। अच्छा, ये लिख लिया ना। अब आओ टोटल, इतना क्लियर हुआ ना, ये क्लियर हुआ। ओके, इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये खत्म हो गया, मतलब जो गुडविल ऑलरेडी था बैलेंस शीट पर उसको रेस कर दिया, सॉरी राइट ऑफ कर दिया, खत्म, इसको छोड़ दो। अब आओ, जो जो टोटल गुडविल था, फार्म का टोटल गुडविल कितना था। अब देखो, वर्किंग नोट पर जाओ, वर्किंग नोट पर जाओ, जाके लिखो वर्किंग नोट्स पर जाओ, जाके लिखो कैलकुलेशन ऑफ क्यूज शेयर ऑफ गुडविल। तो टोटल फार्म का गुडविल कितना था, टोटल गुडविल ऑफ द फार्म कितना था, टोटल गुडविल ऑफ द फार्म, टोटल फार्म का गुडविल कितना था, बोलो 1,05,000। एंड क्यू का पोर्शन कितना था 2/6। अब 6 से 1,05,000 को डिवाइड करेंगे, मतलब 17,500, 17,000 यस, 335 सर 1,05,000, तो 35 को डिवाइड करते तो कितना आएगा 17,500 इंटू 2, मतलब 35,000। अब ये किसका गुडविल है, ये पार्ट किसका है,
ये पार्ट है क्यू का। ये 30 टोटल गुडविल फार्म का कितना था 35,000 सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी 1,05,000 और उसमें से शो था कितना बैलेंस शीट पर कितना शो था 42,000 और उसी 42,000 को हम लोगों ने पहले क्या कर दिया उसको राइट अप कर दिया। अब इसको पूरा ही 1,05,000 अभी क्या है हाइड है, मतलब पहले क्या था टोटल गुडविल था 1,05,000, टोटल फार्म का गुडविल था कितना 1,05,000 और इसी 5,000 में से मतलब 1,05,000 में से 42,000 क्या था बैलेंस शीट पर शो था, 42,000 अमाउंट बैलेंस शीट पर शो था। ओके 42,000 अमाउंट क्या था बैलेंस शीट पर शो था। तो अब यहाँ पर और कितना शो नहीं था माइनस करेंगे तो कितना आएगा 63,000 ना, हाँ 63,000 ये अमाउंट बैलेंस शीट पर हाइट था, ये 63,000 बैलेंस शीट पर क्या था हाइट था। तो इसको हम लोगों ने हाइट पहले हाइट किया, मतलब ये तो हाइड ऑलरेडी था, ये ऑलरेडी राइट ऑफ था। बाद में हम लोगों ने जो शो बैलेंस था जो शो गुडविल था उसको भी क्या कर दिया उसको भी हम लोगों ने राइट ऑफ कर दिया, उसको भी हम लोगों ने क्या कर दिया भाई राइट ऑफ कर दिया। तो टोटल अमाउंट जो गुडविल हाइड मतलब टोटल अमाउंट कितना है फार्म का 1,05,000, इसको भी हाइड करने के बाद टोटल अमाउंट कितना है 1,05,000 अभी हाइड है। और इसी 1,05,000 में से जो क्यू का गुडविल कितना है 1,05,000 में से क्यू का जो शेयर था 26 और ये 26 के अकॉर्डिंग क्यू का शेयर मतलब गुडविल कितना है 35,000। अभी ये जो 35,000 है ये कॉम्पनसेटिंग अमाउंट है गुडविल है, ये कौन बियर करेगा ये कौन बियर करेगा जो पार्टनर मतलब गेनिंग पार्टनर्स होगा वही पार्टनर्स क्या करेंगे, मतलब दोनों पार्टनर कर सकते हैं या एक ही पार्टनर कर सकते हैं, मतलब जो गेन करेंगे वो क्या करेंगे एज हीज और एज पर देयर गेनिंग रेशियो वो ये कॉम्पनसेट अमाउंट ये जो गुडविल है मतलब क्यू का जो रिटेयर्ड पर्सन का रिटेयर्ड पार्टनर्स का जो अमाउंट है इसको क्या करेंगे वो लोग बियर करेंगे। क्लियर इट ओके इसको वो लोग क्या करेंगे बियर करेंगे, डन इट ना ओके ये याद रखो। अब इसको तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अभी डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे गेनिंग रेशियो में करेंगे, तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा तो करो यहाँ पर मैं 35,000 लिख देता हूँ। ओके तुम लोग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करो। ओके नंबर 2 रोमान नंबर मतलब 2 कैलकुलेशन ऑफ, अच्छा इसको लिख लो हाँ लिख लिया शायद। नंबर 2 रोमान नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ sacrificing ratio, calculation of sacrificing ratio कैसे कैलकुलेट करते हैं न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओके सो ओल्ड रोमन नंबर 2 ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू पी इज टू क्यू इज टू आर, रेशियो क्या था 3:2:1 और 3/6 2/6 एंड 1/6। क्लियर 3/6 2/6 एंड 1/6 ओके 3/6 2/6 एंड 1/6 डन इट ना थैंक यू। देन उसके बाद देखो न्यू रेशियो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं न्यू रेशियो मतलब यहाँ से कौन रिटायर किया इसका नाम क्या है क्यू रिटायर्स। ओके यहाँ पर लिख सकते हो क्यू रिटायर्स, ओके लिख दिया क्यू रिटायर्स ठीक है। देन न्यू रेशियो क्या है P/R, P/R न्यू रेशियो क्या है भाई P/R। तो न्यू रेशियो कितना बोला था 4:3, कितना बोला था 4:3 और 4/7 एंड 3/7 डन इट ना 4/7 एंड 3/7 ओके किसी को डाउट है ओके थैंक यू 4/7 एंड 3/7 डन। अब आओ सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू मतलब P सेक्रीफाइजेस ना P सेक्रीफाइजेस इज इक्वल टू P का न्यू रेशियो कितना 4/7 माइनस ओल्ड रेशियो कितना था 3/6। डायरेक्ट करो एलसीएम कर सकते हो डायरेक्ट कर सकते हो ओके एलसीएम करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 35 आएगा और डायरेक्ट करोगे तो कितना आएगा 70 आएगा। तो 6 4 जार कितना होगा 24 एंड 3 7 जार कितना 21 ओके तो कितना आया भाई सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी
6 7 जा 42 and 6 4 जा 24 and 3 7 are 21. So कितना होगा 24 minus 21, इट्स 3/42. देन P के बाद कौन है R. R sacrifices इक्वल टू R का न्यू रेशियो कितना 3/7 माइनस R का ओल्ड रेशियो कितना था 1/6. सो कितना होगा 6 7 are 42, 6 7 are 42 and 6 3 are 18, 6 3 are 18 and 7 1 are 7. ओके सो 18 minus 7, 18 minus 7 कितना होगा 11, 11/42, 11/42. डन इट. कितना आएगा भाई 11/42. 6 7 are 42. ओके 6 3 are 18 and 7 1 are 7. So 18 minus 7, so 11/42. So sacrificing ratio is equal to, so sacrificing ratio is equal to P/R. तो P क्या कितना आया 3/42 एंड Q का कितना आया 11/42, 3:11. सो कितना आया 3:11. ओके 3:11. क्लियर. मतलब दोनों ने क्या किया रिटेन मतलब सेक्रीफाइस किया सॉरी मतलब गेन किया. कौन दोनों ने अरे बार बार क्यों भूल करता हूँ. पहले क्या किया था गेनिंग रेशियो लिख देना. सॉरी शायद मैंने लिख दिया सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो होगा. सॉरी यहाँ पर मैंने क्या किया जो सेक्रीफाइसिंग लिखा था ना P सेक्रीफाइसेस या Q R सेक्रीफाइसेस वो होगा P गेन्स R गेन्स. ओके P गेन्स एंड R गेन्स. ओके गेनिंग रेशियो कितना आ रहा है 3:11. ओके तो दोनों ने क्या किया गेन किया मतलब जो भी पार्टनर्स है तो गेन दोनों ने क्या किया इसको गेन किया. कौन से अमाउंट 35,000 को. अब ये गेन किया सो एज पर देयर गेनिंग रेशियो, एज पर देयर गेनिंग रेशियो इसको ये अमाउंट क्या करना होगा उन लोगों को बियर करना होगा एज पर देयर गेनिंग रेशियो. ओके सो बियर करेंगे मतलब क्या होगा इसका नाम क्या है पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट. तो क्यूज कैपिटल अकाउंट कितना आएगा 35,000. ओके और ये 35,000 कौन कौन बियर करेंगे जो पी एन क्यू को 3:11 मतलब 3:11 मतलब 14. 35,000 को 14 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 35,000 डिवाइडेड बाय 14 2500 मतलब तो 2500 इंटू 3 हाँ इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 7,500. तो देन अगेन 25,000 इंटू 11 सो 25,000 27,500 कितना होगा 27,500. ओके एक्सट्रीमली सॉरी मैंने ये यही कर दिया सेक्रीफाइसिंग लिख दिया. इसको तुम लोग गेनिंग लिख लेना. ओके तुम लोग गेनिंग लिख लेना. ठीक है लिखो नेशन लिखो बीइंग क्यूज शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू क्यूज शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू P and R's capital account in their gaining ratio of 3:11 ठीक है ऑफ 3:11. ओके क्लियर हुआ ये क्लियर हुआ.
ठीक है, मतलब ये जो अभी उनका जो गुडुल है, मतलब पहले भी हम लोगों ने उसका उनका जो कैपिटल अकाउंट था उसको भी हम लोगों ने पहले क्या किया था, इसको डेबिट किया था एट द टाइम ऑफ रिटर्न ऑफ या राइट ऑफ के टाइम पर। और अब यहाँ पर जो गुडुल हम लोग दे रहे हैं, मतलब पी एंड आर ने जो बियर किया, जो जो फ्यूचर प्रॉफिट वो लोग जो उनको जो गेन हो रहा है, जो एक्स्ट्रा जो 3:11 गेन हुआ, उसी के अकॉर्डिंग पी एंड आर क्या करेंगे, इनका जो फ्यूचर मतलब ये जो 35,000 क्यू का था, उसका जो गुडुल था, वो गुडुल ये लोग दोनों क्या करेंगे, पे करेंगे। तो ये दोनों पे करेंगे, मतलब उनका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा, उन दोनों का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डिडक्ट होगा। तो डिडक्ट होगा मतलब उनका कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ओके, क्लियर। तो हम लोग का जो रिटर्न मतलब गुडविल का जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड एट द टाइम ऑफ डेथ, तो वहाँ पर चारों केस हम लोगों ने डिस्कस किया। इस चारों केस को नोट डाउन करना। ओके, चारों केस को मस्ट भी नोट डाउन करना और एंड उसके ऊपर मस्ट भी प्रैक्टिस करो। ओके, नेक्स्ट जो क्लास है वो वहाँ पर हम लोग हिडन गुडविल डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम लोग और बाकी जो छोटा मोटा रह जाएगा वो भी डिस्कस कर देंगे। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी पे शुरू कर देंगे। ओके, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स हम लोग शुरू करेंगे। ओके, नेक्स्ट डे से हम लोग नेक्स्ट 1 क्लास या नेक्स्ट 2 क्लास, आफ्टर 2 क्लास हम लोग एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल शुरू करेंगे एंड जो भी थ्योरी वगैरह रहेगा और भी वो भी हम लोग भेज देंगे टेलीग्राम ग्रुप पर। वहाँ वहाँ पर जाकर तुम लोग कलेक्ट करना एंड जो अदर्स इस चैप्टर के ऊपर जो भी अदर्स टॉपिक रह जाएगा वो और भी है, बहुत सारे टॉपिक है, वो भी हम लोग आगे आगे डिस्कस कर देंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू। ओके, अपना ख्याल रखना।